हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं संडे है, जैसा कि मैंने बोला था कि हर संडे मैं एक स्टोरी लाऊंगा। अब उससे आपको इंस्पायर होना है या नहीं होना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया भी था अंगुलीमाल डाकू में, कोई भी आदमी आपको बदल नहीं सकता है। मैं आपको बदलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने आप को बदलता हूं, डेली बदलता हूं। दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ वीडियोस वगैरह क्रिएट करूं, ताकि एक दो लोगों की लाइफ में भी मैं अगर बदलाव ला पाऊंगा, मेरा लाइफ का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने अभी बहुत कुछ किए हैं बहुत लोगों की लाइफ में, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, अभी अपने लिए भी कुछ करना और आपके लिए भी कुछ करना, ठीक है। तो आज की स्टोरी जो है वो होने वाला है पेरेंट्स और जो क्या बोलते हैं बच्चे हैं उनके बीच में आजकल खाई बनते जा रहे हैं। खाई मतलब बहुत बड़ा जगह, गैप, वॉइड जिसको बोलते हैं। वॉइड तो फिर भी क्रिस्टल में छोटे स्पेस को बोलते हैं इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत बड़ी खाई है, ठीक है। एक होता है सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, मतलब बच्चे और पेरेंट्स जब एक दूसरे को समझ रहे होते हैं तो बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तीसरा कोई उसके बीच में नहीं घुस पाएगा। दीवार के आप इस पार से उस पार अपने हाथ को नहीं ले जा पाओगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, दैट्स वाई, ठीक है ना। तो इसीलिए यानी कि तीसरा कोई घुस नहीं पाएगा आपके बॉन्डिंग के बीच में। एक होता है लिक्विड, थोड़ा सा बॉन्डिंग गैप है तो बीच में थोड़ा सा चीजें पास कर सकती है, ठीक है। पानी में अपने उंगली को डालोगे तो पानी के अंदर चला जाता है ना, तो थोड़ा सा उसमें जा सकता है। एक होता है गैस। भाई खाई ही खाई है, पेरेंट्स कहीं बच्चे कहीं, क्या हो रहा है पता ही नहीं एक दूसरे को। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा काम है। जैसे कि मैंने बताया कि पानी में आप अपने उंगली को डालते हो तो पानी के मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो आपका तीसरा वो आदमी कौन है, ये उंगली। उसी तरह से सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मतलब जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है। आप जब देखोगे तो पता चलेगा कैसे रिलेटेड है, और इसको मैं अंत में महाभारत से भी रिलेट करूंगा, क्योंकि मुझे ना वो तो करना ही है महाभारत से रिलेट, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जो सम्राट अकबर थे, सम्राट अकबर, वो बीमार पड़ गए। काफी गर्मी है, फैन ऑन किया हुआ ताकि अननेसेसरी साउंड ना आए। तो एक बार क्या हुआ कि सम्राट अकबर जो है वो बीमार हुए। राज दरबार में अपना वो सोए हुए रहते थे, ठीक है, बीमारी की हालत में। तो एक डॉक्टर को बुलाया गया, हकीम उसको बोलते थे डॉक्टर को। डॉक्टर आए और डॉक्टर जो है वो, चूंकि महाराजा अकबर जो थे उनके जो क्या बोलते हैं राज दरबार थे, उसमें 9 जेम्स थे। जेम्स का मतलब होता है नवरत्न, यानी कि 9 ऐसे बेहतरीन लोग थे जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही बेस्ट थे। जैसे कि बीरबल थे, वो ज्ञान में बहुत मजबूत थे, मतलब बहुत ही पावरफुल थे, वो किसी भी तरह के मैटर को सॉल्व कर देते थे। दूसरा थे तानसेन, वो क्या करते थे, सॉन्ग, मतलब सिंगिंग में बहुत ज्यादा पावरफुल महारथ हासिल थे। ऐसे भी बहुत सारे 9 जेम्स थे। तो हुआ क्या कि ये जो डॉक्टर था ये बिरबल से बड़ा नफरत करता था, ठीक है, उसको लाइक नहीं करता था। कारण बुद्धिमान था ना, इसी वजह से, ठीक है। तो बिरबल से वो क्या करता था, नफरत करता था। तो उसने ना जो सम्राट अकबर थे उसको अपने ही तरीके से ट्रीट करने के बारे में सोचा। उसने सबक सिखाते हुए कि अब तो बिरबल को मैं सबक सिखाऊंगा और राजा का तो इलाज होगा ही होगा, उसके साथ साथ मैं इसी मैटर से ये बिरबल जो है उसका भी पत्ता साफ करूंगा, उसको दरबार से निकलवा दूंगा। ऐसा कुछ था उसका प्लान, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि आगे बढ़ा, राजा का जो है वो पल्स चेक किया, डायग्नोसिस मतलब उनका जांच पड़ताल किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनके। पल्स चेक किए, धड़कन चेक किए, क्या प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीजों से कुछ निष्कर्ष निकाला होगा अपना। उन्होंने बोला कि महाराज मेरे पास दवाई तो है, दवाई है, लेकिन इस दवाई को आपको खाना होगा बुल के दूध के साथ। बुल के दूध, बताइए सांड का दूध होता है क्या? उसने बोला कि सांड के दूध के साथ आपको पीना होगा इस दवाई को, ठीक है। तो राजा अकबर बोलते हैं कि हाँ भाई कैसे, मतलब बुल का दूध कहाँ से लाऊं मैं? तो वो बोलते हैं कि मुझे क्या पता, आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी तो बिरबल है, उनको बोलिए कि कहीं से व्यवस्था करें, ठीक है। तो अब भाई बिरबल फंस गए। बिरबल कहे कि ठीक है, मतलब मैं देखता हूँ। वो पहले सोच में पड़ गए, बहुत परेशान हो गए कि यार बैल का कहीं दूध होता है, सांड का कहीं दूध होता है, कहाँ से लाएंगे। तो वो बाद में समझ गए सारा खेल को। जब वो शांति मन से सोचने लगे कि क्या ऐसा भी होता है, तो उनको पता चला, अरे यार ये तो डॉक्टर मेरे से बदला निकाल रहा है किसी बात का, ठीक है। तो वो परेशान हो गए। फिर बाद में परेशानी और चिंता से राज दरबार से निकल कर गए और घर पे पहुंचे। घर पे उन्होंने उनकी बेटी जो है वो जब उनको चिंतित देखी तो उनसे सवाल की कि क्या हुआ है राज दरबार में जो आप इतने चिंतित हैं। तो उन्होंने बड़े आराम से प्यार से अपने बगल में बेटी को बिठाया। उन्होंने सारा कुछ बताया कि राज दरबार में क्या क्या हुआ। बेटी आराम से समझी, एकदम जल्दबाजी नहीं। आजकल की दुनिया में क्या, मोबाइल बच्चे टिप रहे हैं, हाँ पीछे से दादी और नानी कुछ बोल रही है, मम्मी हाँ 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 ठीक है निकाल दो खाना, हाँ ठीक है, बस ऐसे इग्नोर करते हैं। खाना को इग्नोर कर रहे हैं, बातों को क्या सुनेंगे, ऐसा हाल हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं पर्सनल रिसर्च पे ये बात बता रहा हूं। मैंने कुछ फेक आईडीज बना करके बच्चों के मन में क्या चलता है उन सब चीजों से डिटेल निकाला है, तब जाके मैं
आज सोचा कि ये वीडियो तो बनाना ही बनाया है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। हुआ क्या, बच्चों को जब उसने अपनी बेटी को कहानी सुनाई तो क्या हुआ, बेटी जो है कुछ आइडिया निकाली होगी अपना, वो समझ गई। जब सारे लोग सो गए, पूरे टाउन के लोग सो गए, तो बच्ची जो है आधी रात में पाइल्स क्लॉथ यानी कि खून से सना हुआ जो है कपड़े लेकर के निकली घर से अपने, ठीक है। राजा के महल के जस्ट बगल में जो है एक नदी गुजरती थी, जहां पे उनका शयन कक्ष था, सोने वाला जो रूम था, बेडरूम, उसके बगल से जो है एक नदी निकल रही थी। उसी नदी के पास जाकर के उसने कपड़ा धोना शुरू कर दिया। अब कपड़ा जब धोएंगे तो उससे आवाज तो निकलता ही है, तो आवाज हो रहा था। अब राजा जो थे, मतलब अकबर जो थे, वो बोले कि कौन इतनी रात में इतना परेशानी कर रहा है, मेरे नींद में बाधा डाल रहा है, ठीक है। दरबारों से कहा, तो दरबार लोग जो है पकड़ के लाओ उसे। तो राज दरबार जो है उनकी आज्ञा का पालन करते हुए गए, उस लड़की के पास पहुंचे, आवाज का पीछा करते करते। लड़की जो है वो कपड़े धो रही थी, ये देख करके वो आश्चर्य में हो गया कि इतनी रात में लड़की क्या करे। लड़की तुम कौन हो, ऐसे वो पूछते हैं राज दरबारी। तो लड़की जवाब देती है, आई एम माई फादर्स डॉटर, मैं अपने फादर की बेटी हूं, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब वो कहा कि ये कौन सा जवाब है भाई, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे फादर कौन है। तो बोले कि मेरे फादर जो है ना वो मेरी माँ की हस्बैंड है, माई फादर इज माई मदर्स हस्बैंड, ऐसा बोली वो। इरिटेट हो गया वो राज दरबारी लोग जो थे। वो कहे कि चलो ठीक है, ऐसे तुम नहीं मानोगी, जवाब नहीं दोगी, चलो राजा के पास तुमको पेश करते हैं। वो लड़की को राजा के पास ले गया। अकबर बोलते हैं राज दरबार में, बताओ कि इतने रात को क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम कपड़े क्यों धो रही हो इतनी रात में, आखिर इतनी रात में क्या इमरजेंसी आ गई। तो उसने बोला कि महाराज हमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतनी रात को आपके नींद में बाधा डाल रही हूं, क्योंकि मुझे ना साफ कपड़े की जरूरत है, क्योंकि मेरे फादर ने एक बच्चे को जन्म दिया है, सरप्राइज हो गया अकबर ये बात सुन करके, अबे ये कैसे हो गया, मतलब एक मर्द जो है एक बच्चे को जन्म देता है, ये कौन सी बात हो गई। तब इस पे उस लड़की ने जवाब दिया कि क्यों नहीं महाराज, आजकल के टाइम में तो जब क्या बोलते हैं बुल यानी कि सांड जो है वो दूध दे सकती है, तो मर्द बच्चा क्यों नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन सुन करके अकबर समझ गए कि इतनी चालाक बेटी जो है वो तो ऑफ कोर्स बिरबल की ही हो सकती है, ठीक है। तो उसने कहा कि जाओ अपने फादर को कहना कि मैंने हार मान लिया है और वो जीत गया है, राज दरबार में वापस से आ जाए, ठीक है, और तुम भी जीत गई हो बेटी। वो बेटी खुशी खुशी चली गई, जो बिरबल की बेटी थी, आराम से घर पे अपना। तो इस कहानी से बेसिकली क्या शिक्षा मिलती है आपके ऊपर मैं छोड़ हूं, मैं क्या सीखा हूं वो मैं बताता हूं। इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, है ना, दुनिया में हम लोग क्या करते हैं ना, एज अ पेरेंट्स मैं बताता हूं, मैं पेरेंट्स की थॉट और बच्चों को थॉट दोनों को एकदम, बच्चों के थॉट पे मैंने रिसर्च किए हैं और पेरेंट्स के भी थॉट को, क्योंकि मैं भी इसी दुनिया का हूं। बस मेरे पास ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैं वो देख सकता हूं जो शायद आप लोग नहीं देख सकते या पता नहीं क्या, जो भी है। तो हुआ क्या है कि आजकल के जनरेशन में क्या होते हैं, जो माँ बाप है, ठीक है, वो अपने ही काम में लगे रहते हैं। सपोज दैट कि फादर है, वो क्या करते हैं, बच्चों के सुख सुविधा के लिए कार, बंगला, एसी, ये वो मटेरियलिस्टिक थिंग को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। माँ भी अपना काम, दिन भर बेचारी काम में लगी रहती है, माँ के बारे में भी क्या बोले, बट उनका भी टीवी सीरियल भी बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कैटेगरी के, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, ठीक है ना, मैं अपने ऑब्जर्वेशन को बता रहा हूं क्या कर सकता हूं, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको बताता हूं। तो लगे पड़े हैं दोनों अपने अपने में। बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है, बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा दिए हैं, हाँ भाई चलो ठीक है ऑनलाइन स्टडी करो, बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है पता ही नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस मेटेरियलिस्टिक थिंग को इकट्ठा करने के चक्कर में वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे बिरबल ने बच्चों को देखे अपनी बेटी को, क्या अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया, उन्होंने ट्रस्ट किया और इतना बड़ा चीज बताया और वो बेटी उनको सॉल्व कर दी। क्या हम लोग एज अ पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को सामने बैठा के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं? नहीं करते हैं ना, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जब हम टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो उनकी लाइफ में चल क्या रहा है वो कैसे पता चलेगा। अब वो कहां जाएंगे, वर्चुअल लाइफ में। वर्चुअल लाइफ मतलब हो गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, मैसेंजर पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लोगों से चैटिंग करेंगे। मतलब क्या हुआ, उनकी दुनिया में माता पिता नहीं आते हैं, वो वर्ल्ड कोई और बन रहा है। फेसबुक पे 5-5 हजार फॉलोअर है, 10-10 हजार फ्रेंड्स है जिनसे वो चैटिंग करते हैं। घर में आपसे चैटिंग करते हैं क्या, आप बताना, आप पेरेंट्स हो ना, आपसे चैटिंग करते हैं क्या, आपके बारे में बताते हैं क्या। आप जब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करोगे, बच्चे आपको देखकर ग्रो कर रहे हैं, आपको देखकर ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रही बातें। जब आप शेयर नहीं करोगे उससे प्रॉब्लम, वो क्यों करेगा भाई शेयर, वो करेगा क्या, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो बाहर की दुनिया में जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से पर्सनली, ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि डुप्लीकेट नेम से कुछ आईडी बना करके ऐसे सर्च किए, वो बच्चे बताते हैं कि वो अपने माँ बाप से कितने इरिटेट हो चुके हैं। हाँ, उनकी बात नहीं सुनता है कोई, उनकी बात नहीं समझता, वो कुछ करते हैं। देखिए बताता हूं मैं,
अगर बच्चे 1 घंटा गेम खेल रहे हैं, आप उसको बोलिएगा नलायक है, गधा है, कुछ नहीं करेगा, ये वो दिस दैट, बच्चे क्या होंगे? इरिटेट नहीं होंगे? बच्चा को एक समझाने का तरीका होता है ना, वो तरीका पहले सीखिए ना, ठीक है। अपने दिमाग को पहले तो अपने दिमाग को शांत कीजिए, बाद में ये सीखिएगा कि बच्चा के दिमाग को कैसे कंट्रोल करना। आप पेरेंट्स है, आपको पहले अपने आप को समझना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को थोड़ा सा। सोशल मीडिया, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो क्लियर हो गया। बच्चे वर्चुअल लाइफ में फ्रेंड बना रहे हैं, वो उनकी दुनिया फेसबुक बन गई है, एक जगह पे बैठ के वो पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? रियल लाइफ में जब वो किसी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, किसी चीज को फील ही नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, तो कहां से वो बनेंगे? फ्यूचर में अगर उनको नेता बना दिया गया तो तब तो वर्चुअल लाइफ में जी रहे थे ना, वो देश का विकास करेंगे या देश को डुबा देंगे? अगर फ्यूचर में वो कुछ करते हैं तो क्या वो रियल लाइफ में कुछ कर पाएंगे? रियल लाइफ में उनका तो वर्चुअल लाइफ में है ना दिमाग चल रहा है, हेडशॉट मारेंगे, ये वो करेंगे, बहुत सारा कुछ है, पबजी वगैरह, टिकटॉक पे ये मतलब कुछ भी करेंगे। ऐसा मत होने दीजिए, आप पहले ऑब्जर्व कीजिए उस चीज को। आप पहले बच्चों से घुलना, बॉन्ड बनाना सीखिए। मेरा बच्चे से कैसे बॉन्ड बनेगा, किस तरह का बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा कि क्या बॉन्ड बनेगा? मैं तो कहता हूं आयनिक बॉन्ड बनाओ आप, बहुत मजबूत होता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा। आगे बढ़े, चलो। अब इस कहानी को ना मैं महाभारत के कुछ किरदार से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। महाभारत में सारा का सारा जो चक्कर हुआ था युद्ध का, वो सारा एक ही चीज के कारण हुआ था, राज सिंहासन। महाराज पांडु जो थे वो पहले सम्राट थे, ठीक है ना, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई, वो किसी ऋषि को मार दिए थे, जिनके कारण उनको आत्मग्लानि हुई, बहुत ज्यादा रोए, गिड़गिड़ाए। वो बाद में राज दरबार छोड़ करके चले गए जंगल में अपना जीवन बिताने, सन्यासी की तरफ, ठीक है। वहां पे उनको जो वरदान मिला हुआ था देवी कुंती की, उसके वरदान पर स्वरूप 5 बच्चे हुए। गांधारी इधर जो थी, जो सम्राज्ञी थी, ठीक है ना, कार्यकारी राजा मतलब धृतराष्ट्र। कार्यकारी राजा वो होता है जो परमानेंट राजा के चले जाने पर टेम्पररली बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है ना, ताकि उसके राज का कार्यभार वो संभाल सके। तो धृतराष्ट्र जो थे वो शुरू से महत्वाकांक्षी थे, पता है। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र कौन है? यहाँ पे धृतराष्ट्र पेरेंट्स आप हो, आप धृतराष्ट्र हो। आप अपने आप को धृतराष्ट्र बनाना चाहते हो या पांडु बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। पांडु अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे, धृतराष्ट्र क्या करते थे? अपने बच्चे को महत्वाकांक्षी बनाना चाहते थे। बेटा ये मेरा है, ये मेरा है, ये राज सिंहासन मेरा, इस पे भविष्य में तुमको राज करना है। आप कर रहे हैं एसी, कार, बंगले, ये सब कलेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? हाँ, मेरा बेटा राज करेगा, ठीक है। इसके चक्कर में बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ज्यादा बोल गया तो माफ करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो जो थे, मतलब अब वो तो ज्यादा टाइम दे नहीं पाते थे, वो अच्छे चीजों को सिखा नहीं पाते थे धृतराष्ट्र, है ना, क्योंकि वो राज दरबार में ही अपना लगे रहते थे, कुर्सी पे ही बैठे रहते थे। अब ये जो दुर्योधन था उनका बच्चा, वो किससे सलाह लेता था पता है? मामा श्री शकुनी, सारा खेल उन्हीं का था। वो धृतराष्ट्र बचपन से गधा थोड़ी था, बचपन से नहीं था ऐसा, बचपन से नहीं था। उसके मन में जहर कौन भर रहा था? शकुनी भर रहे थे, है ना, उनके मामा श्री। तो आपके बच्चे सजेशन कहां से ले रहे हैं? सोशल मीडिया से ले रहे हैं। सोशल मीडिया में कैसे शकुनी उनकी लाइफ में है आपको पता भी है? क्या आपको पता है कि उनके लाइफ में शकुनी कौन है? हाँ, आपको पता होगा तभी तो शकुनी से दूर कर पाइएगा, ठीक है। तो इस सोशल मीडिया से बच्चों को थोड़ा दूर खींचिए। ये शकुनी है आपके बच्चे के लाइफ में, बर्बाद कर देगा, आपके बच्चे को दुर्योधन बना देगा और आपको घोषित कर देगा धृतराष्ट्र। नहीं तो पांडु बनिए। पांडु क्या थे? अपने बच्चे को शिक्षा देते थे, ठीक है। वो राज सिंहासन के मोह में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे एकदम सन्यासी की भांति, और अपने बच्चे को अच्छे चीजें सिखाते थे, ठीक है। इसी वजह से उनका बच्चा जो है ऐसा बना, ठीक है। तो यही चीजें था जो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी है, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में खाई क्यों बन रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो जितना मेरे हिसाब से मेरे पास नॉलेज है, जितना क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से मैंने ये कहानी बताया। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बुरा लगा तो माफी चाहूंगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।